एक स्पेस वहाँ हमें मिल नहीं रहा था और यहाँ हमें स्पेस बनता दिखाई दे रहा था, जहाँ अल्टीमेटली एज ए लीडर जहाँ आपको लगेगा कि आप ग्रो कर सकते हो, या जो आपके साथ जो लोग चल रहे हैं कितने कमिटमेंट के साथ, विश्वास के साथ वो आपका साथ दे रहे हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं, उनका क्या होगा। उन फैक्टर्स को देख के मैंने निर्णय लिया, विनेबिलिटी को देखते हुए निर्णय लिया। देश में जो माहौल है मैं भी उसको लगातार देख रहा हूँ, मैं भी एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पे फैसलों को, निर्णयों को देखता हूँ, उनका प्रभाव को समझता हूँ कि समाज पे क्या उसका प्रभाव सरकार का पड़ रहा है। नहीं, राजनीति में इसलिए तो राजनीति होती है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। आप जीतेंगे तब जो आपकी पार्टी विचारधारा है, जो आप काम करना चाहते हो वो आप करें। ऐसा नहीं, विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा, और चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता। बहुत लोग कभी चुनाव नहीं लड़ते लेकिन समाज में उनकी बहुत इज्जत है, मैं उसे इनकार नहीं करता, लेकिन दैट्स द नेचर ऑफ द गेम। बिल्डअप होता जा रहा है, और फिर अकेले अखिलेश जी की बात नहीं है, वो इंडिया का हिस्सा है। इंडिया की 2 बैठकों में मैं गया हूँ और मैंने देखा है क्या अटर कन्फ्यूजन और केओस है। कोई विचारों में तालमेल नहीं है, रणनीति नहीं है। नीतीश जी हट गए, उसके बाद मुझे लग रहा था कि और टूट होनी है। उन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ ना, और कोई एजेंडा नहीं, कोई जॉइंट मीटिंग नहीं कर पाए। जो दूसरी बैठक पटना के बाद हुई, जिस पहली बैठक में मैं गया था बेंगलुरु में, वो हमने तय किया था कि एक पब्लिक एक्शन होगा। आप कह रहे हैं सिंक नहीं है, मतलब कोई आपस में कुछ सिंक नहीं, अभी भी लड़ रहे हैं। आप देखिए ना क्या हालत है, राज्यों में एक दूसरे के साथ खूब गाली गलौच हो रहा है, लड़ रहे हैं और कह रहे नहीं देश में हम इंडिया में। इंडिया में कहाँ हो, जब आपको जिस राज्य में आप राजनीति कर रहे हो वहीं आप तालमेल नहीं बना पा रहे हो। फिर एसपी के अंदरूनी जो चीजें हैं, जिस तरह कन्फ्यूजन है, एक फैसले लेने की जो क्षमता होनी चाहिए, उस पर टिकने की क्षमता होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही। मतलब अखिलेश को क्षमता नहीं, आप कह रहे हैं? नहीं, कलेक्टिव लीडरशिप जो भी समाजवादी की है, कंफ्यूजन है। 3 बार आप उम्मीदवार बदल रहे हो ना। इससे पहले अर्बन बॉडीज के चुनाव हुए थे यूपी में, बीजेपी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। क्यों? क्योंकि यही कंफ्यूजन था चयन को लेकर। मेरी अखिलेश जी से बात हुई, हमने तय किया कि तालमेल हमें बना के रखना, हमारी पार्टियां साथ काम करें। मैंने एक समिति बनाई, उन्होंने समिति बनाई, समिति के सदस्यों ने बैठा, पूरा हैश आउट कर दिया, फैसला ले लिया, सूची बना दी कि ये जो सीट है ये यहाँ नगर पंचायत ये लोकदल लड़ेगा और ये जो है सब समाजवादी लड़ेगा। तय होने के बाद भी पता लग रहा है कि लखनऊ से वो जो सीट हमें दी गई थी वहाँ भी समाजवादी लड़ रही है। हमने शिकायत दर्ज की तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं, वो तो लड़ गए। तो जो पार्टी में इतना भी डिसिप्लिन नहीं है, फैसले नहीं ले पा रहे आप कि आपको अलायंस को मजबूत रखना है कि नहीं रखना। मैं साथ काम किया है उनके, अच्छा अनुभव मुझे रहा, बहुत अच्छा, वो पोलाइट व्यक्ति हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि क्या हुआ है। क्या वो मजबूरी बन जाती है उनके लिए, क्या कोई पारिवारिक दबाव है, या पार्टी का वो दबाव है, या कुछ वरिष्ठ लोग उनके दल में वो उनको मना नहीं कर पाते। अगर आप सीट लोकदल को दे रहे हो तो फिर मेरे फैसले लेने की क्षमता पे आप भरोसा कीजिए। मैं अपने क्षेत्र को बेहतर जानता हूँ और मुझे चिंता करनी है कि अगर सब जगह मैं उनके लोग लेके लड़ा दूंगा तो मेरा वोटर कहेगा कि ये तो पार्टी को के अस्तित्व को मिटाने की साजिश है। चौधरी साहब के और परिवार, देश के किसानों की तरफ से जब मुझे सौंपा गया भारत रत्न का चिन्ह, मैंने महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे दिया, वो पल मुझे याद है और हमेशा रहेगा। बचपन से मेरा आना जाना था गांव में, मैं देखता था, घर का वातावरण देखता था, राजनीति को समझने की मैं कोशिश करता था, बैठता था उनके साथ। तो बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं, पर्दे के पीछे की बहुत चीज़ें देखी हैं, समझी हैं। दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड। उनके दिमाग में, योजना में कुछ लक्ष्य हैं, और ऊपर से लेके नीचे तक जो उनकी इकाई है, संगठन है, जो लोग हैं, जो टीम है, वो ड्रिवन है, वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो लगे। और तो ये जो फोकस है ये एक यूनिक चीज है, और जनता भी उस चीज को पहचान रही है। उसको कहने के मायने और तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि देखो, कहते हैं ना प्रधानमंत्री के 18 घंटे जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, या अमित शाह जी चाणक्य हैं, ये सब कहने के तरीके हैं। लोगों को ये पता लग गया है कि यहाँ एक टीम है जो फोकस तरीके से काम कर रही है। अब आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप देखें तो मडल्ड इकोनॉमिक थिंकिंग है। मतलब कोई अर्थशास्त्री उसको पढ़ के आज के देश की हालात को देखते हुए, वर्ल्ड मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल को देखते हुए कहेगा कि
कोई क्लैरिटी नहीं है थिंकिंग में। आप समझिए, मतलब मैनिफेस्टो 2-3 लोग बैठ के बना रहे हैं, पार्टी से उनका लेना देना नहीं है। हो सकता है राहुल गांधी जी के उस पे रहे हों या उनकी कोर टीम के सदस्य हों, और वो जमीनी मुद्दों को भी नहीं समझ रहे। और कुछ लीनिंग्स जो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी होती थी, अब लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग हो चुकी है। कांग्रेस लेफ्ट की आइडियोलॉजी पे चल रही है। आप देखिए ना, लेफ्ट से भी ज़्यादा अल्ट्रा लेफ्ट। अल्ट्रा लेफ्ट। थोड़ी झिझक है भाषा को लेकर, और लेकिन वो आत्मविश्वास उनके अंदर बढ़ा है। अच्छा, तो ये बताइए। और वो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, सेंसिटिव व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, है इंटेलिजेंट। बिल्कुल है।